कोरोना की दूसरी लहर में सरकार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की खूब पोल खुली। देश के कई राज्यों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्हें देखकर जनता का दिल दहल गया। बेड्स की कमी, दवाइयों की कमी, इन सभी से जनता त्रस्त हुई और इन सब में सबसे बड़ा मुद्दा था देश में ऑक्सीजन की कमी का, जिसके चलते ना जाने कितने लोगों की जान चली गई। लेकिन सरकार अपनी गलतियों को मानने की बजाय झूठ बोल रही है, जिस पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए कि सरकार के किस बयान पर तिल मिलाया है विपक्ष। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की मौत के बहुत से मामले सामने आए थे, लेकिन मोदी सरकार ने राज्यसभा में कहा कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। दरअसल कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने राज्यसभा में ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों को लेकर सवाल किया था। इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जवाब देते हुए बताया गया कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मौत की जानकारी राज्यों की तरफ से नहीं दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी बताया कि पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड काफी बढ़ गई है। अब सरकार के इस जवाब पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि संवेदनशीलता और सत्य की भी भारी कमी थी। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई इस जानकारी को लेकर कांग्रेस विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि वो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएंगे। उन्होंने कहा, मैं हैरान हूं कि सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। गलत जानकारी देकर उन्होंने सदन को गुमराह किया है। हम उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएंगे, ये निंदनीय है। अब सरकार ने झूठ बोलकर अपने लिए मुश्किलें तो पैदा कर ली, लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस इस मुद्दे को कितना भुना पाती है या कांग्रेस को इस मुद्दे को हवा देने पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है। वी लाइव की रिपोर्ट।